हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिमा यूनिक डायरी में। दोस्तों, इस वीडियो में कजरी तीज व्रत कथा क्या है, कौन सी कथा आपको व्रत जब आप पूजा करते हैं तो आपको ये व्रत कथा ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसके साथ साथ पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत के नियम क्या है, महत्व क्या है, इस बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में। आइए जानते हैं कथा के बारे में। तो रक्षाबंधन के जो तीसरे दिन और भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को कजरी तीज का पर्व मनाया जाता है। इस साल कजरी तीज का व्रत जो है वो 2 सितंबर को रखा जाएगा। यह व्रत सुहागिनों के लिए बहुत खास होता है। इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु, संतान की खुशहाली और परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। कजरी तीज को सातुड़ी तीज, बड़ी तीज, कजली तीज और कजरिया तीज के नाम से भी जाना जाता है। इसे उत्तर भारतीय राज्य विशेषकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर शिव शक्ति, नीमड़ी माता और गायों की पूजा करती हैं। लेकिन कजरी तीज की व्रत कथा पढ़े या सुने बिना आपकी पूजा अधूरी है, इसलिए इस दिन गरीब ब्राह्मण और ब्राह्मणी से जुड़ी इस कथा का पाठ ज़रूर करना चाहिए। कजरी तीज की पौराणिक व्रत कथा इस प्रकार है। कजली तीज की पौराणिक व्रत कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भाद्रपद महीने की कजली तीज आई। ब्राह्मण ने तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से कहा, आज मेरा तीज माता का व्रत है, कहीं से चने का सातू लेकर आओ। ब्राह्मण बोला, सातू कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा कि चाहे चोरी करो चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सातू लेकर ही आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहाँ पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो तोल कर सातू बना लिया और जाने लगा। आवाज़ सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चोर 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 चिल्लाने लगे। साहूकार भी आ गया और ब्राह्मण को पकड़ लिया गया। ब्राह्मण बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी का आज तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ यह 1.25 किलो का सातू बनाकर ले जा रहा था। साहूकार ने उसकी तलाशी ली। उसके पास सातू के अलावा और कुछ भी अन्य सामान नहीं मिला। चांद निकल आया था। ब्राह्मणी इंतजार कर ही रही थी। साहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। उसने ब्राह्मण को सातू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सा धन देकर ठाठ से विदा किया। सबने मिलकर कजली माता की पूजा की। जिस तरह ब्राह्मण के दिन फिरे वैसे सबके दिन फिरें। कजरी माता की कृपा सब पर बनी रहे। दोस्तों, ये है कजरी माता की व्रत कथा। अब जान लेते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी 1 सितंबर को इसकी और 11:50 पर, और साथ ही समाप्त होगी 2 सितंबर को रात को 8:49 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार व्रत जो रखा जाएगा वो 2 सितंबर को रखा जाएगा। शनिवार के दिन कजरी तीज का व्रत आपको 2 सितंबर को रखना है। शुभ मुहूर्त क्या है पूजा का? सुबह 7:57 से 9:31 तक सुबह की पूजा का मुहूर्त है ये। 7:57 से 9:31 तक। अब दूसरा जो रात में पूजा का शुभ मुहूर्त है वो है 9:45 से रात को 11:12 तक। अगर आपके यहाँ रात में पूजा होती है तो रात का मुहूर्त है 9:45 से रात को 11:12 तक। जब चंद्रोदय के समय पूजा आप करते हैं या उसके बाद, ये उस समय का मुहूर्त है। सुबह की पूजा तो आपको करनी ही करनी है हर हालत में उस तय मुहूर्त में। कजरी तीज व्रत का महत्व लाभ क्या होता है? तो दोस्तों, इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं। इसके साथ ही हरियाली तीज की तरह कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए ये व्रत रखती हैं। इससे शिव पार्वती जी की कृपा से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन महिलाएं खीर, बादाम का हलवा, गुजिया, घेवर, काजू कतली आदि बनाती हैं। इस दिन कई जगहों पर नीम के पेड़ की पूजा करने का भी विधान है। साथ ही सत्तू बनाने की भी परंपरा है। इन सभी चीज़ों का भोग माता पार्वती और शिव जी को लगाया जाता है। इससे क्या होता है, परिवार में धन धान्य की वृद्धि होती है, साथ ही वंश वृद्धि और सुख शांति जीवन में बनी रहती है। घर में सुख शांति, सुख समृद्धि बनी रहती है। कजरी तीज व्रत के मुख्य नियम क्या हैं? कजरी तीज के दिन सुहागन महिलाएं पति की दीर्घायु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। ऐसे में इस दिन किसी प्रकार का पति से वाद विवाद, झगड़ा करना उचित नहीं है। पति को कोई अपशब्द भी ना बोलें। इस दिन पति के साथ अच्छा बर्ताव करें। हाथों में मेहंदी ज़रूर लगाती हैं महिलाएं, तो इसलिए मेहंदी लगाना क्योंकि शुभ माना गया है, वो आप लगा लीजिएगा। इस दिन हाथों की लहठी और चूड़ियाँ ज़रूर पहनें। खाली हाथ रखना अशुभ माना जाता है।
अगर कजरी तीज का व्रत रख रही हैं आप, तो इस दिन अन्न जल ग्रहण ना करें, क्योंकि इस दिन निर्जला व्रत रखने की परंपरा है। बहुत से लोग फलाहारी व्रत रख लेते हैं। तबीयत खराब है, कुछ स्वास्थ्य का कारण है, गर्भवती हैं, तो बात अलग है, नहीं तो ये व्रत निर्जला ही रखना चाहिए। अगर ये सब कंडीशन है, बीमार है, तबीयत खराब है, गर्भवती हैं, तो आप फलाहारी व्रत रख सकते हैं। मान्यता के अनुसार कजरी तीज के दिन व्रती को किसी की भी चुगली निंदा नहीं करनी चाहिए, इससे व्रत भंग हो सकता है। बड़े बुजुर्गों का अपमान ना करें। व्रत के दिन सुबह उठकर उनका आशीर्वाद लेना शुभ होता है। कजरी तीज व्रत नियम के मुताबिक इस दिन महिलाओं को काले और सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए। आप लाल, पीले, हरे रंग के वस्त्र बहुत शुभ माने जाते हैं। दोस्तों, ये है कजरी तीज व्रत की कथा और साथ साथ पूजा का शुभ मुहूर्त और व्रत से जुड़े महत्वपूर्ण नियम। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी को कजरी तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। आपका अखंड सौभाग्य, परिवार में सुख शांति, घर में सुख समृद्धि का वास हो।